हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है पहले समझते हैं। मान लो ये 5 है, ये 15 है, ये 45, ये 135। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि 15/5 करेंगे, 45/15 करेंगे, 135/45 करेंगे, तो हर टर्म में मेरा रेशियो आएगा कितना, 3। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन में कंक्लूजन क्या मिला आपको, ज्योमेट्रिक मीन में आपका कॉमन रेशियो क्या रहना चाहिए, कॉमन रेशियो शुड बी सेम, ओके। अच्छा, कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं। ये मान लो T1 है, ये मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो कॉमन रेशियो T2/T1 मीन्स T2 मीन्स टर्म टू टर्म 1 मीन्स ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है। हमेशा लास्ट टर्म डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म होता है। ठीक है। T3/T2 इज इक्वल टू T4/T3। सिमिलरली ये Tn/Tn-1। ठीक है। जब भी कोई सीरीज का कॉमन रेशियो सेम होगा तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। इट इज़ क्लियर। यहाँ पर कुछ टर्म लिखते हैं, ये सब चीज़ हम लोग SN AP में भी लिखे थे, SN A। ठीक है। यहाँ पर R और N एंड आखिरी में TN। ठीक है। ये SN क्या है, ये SN आपका सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, ओके। एंड A आपका फर्स्ट टर्म, R आपका कॉमन रेशियो, R आपका कॉमन रेशियो, ओके। N आपका है नंबर ऑफ टर्म, N आपका नंबर ऑफ टर्म। ठीक है। एंड TN है nth टर्म और इसका लास्ट टर्म और इसका दूसरा नाम है लास्ट टर्म। ठीक है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि TN इज इक्वल टू A इंटू R⁻n-1 मीन्स आपका nth टर्म आपका कैसे निकालोगे, TN इंटू AR⁻n-1। ठीक है। फिर SN के लिए, R के लिए आपका दो कंडीशन है। ठीक है। SN के लिए आपका दो फॉर्मूला है, A इंटू R⁻n-1 डिवाइडेड बाय R-1। ये फार्मूला आप कब यूज करोगे, ये फार्मूला तभी यूज करोगे जब R ग्रेटर देन 1 होगा, मीन्स एक से जब ज़्यादा होगा ये वाला फार्मूला आप यूज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका और एक फार्मूला है SN इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R⁻n डिवाइड बाय 1 माइनस R। ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये आप अप्लाई करेंगे जब R लेस देन 1 होगा। ठीक है। एक से कम होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। ये मैं मॉड R लिखा हूँ, मीन्स कॉमन रेशियो पॉजिटिव के लिए लिखा हूँ। ठीक है। एंड SN जब इन्फानाइट वाला होगा तब A/1 माइनस R यूज करेंगे। ठीक है। ये वाला कब यूज करेंगे, जब इन्फानाइट सीरीज होगा, जब इन्फानाइट सीरीज होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, ये चार फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का आता है ये चैप्टर में। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द T20 मीन्स 20th टर्म। ठीक है। T20 आपको पूछा है एंड S20 आपको पूछा है। ठीक है। अच्छा, एंड आपको दिया क्या है सीरीज 2, 8, 32 अप टू
यह सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका a कितना है, पहला टर्म 2, कॉमन रेशियो कितना है आपका 4, कैसे हुआ ना 8/2 और 32/8, कॉमन रेशियो कितना हुआ आपका 4। ठीक है, n आपको दिया कितना है 20। ओके, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो T20 इज इक्वल टू अभी अभी लिखे हो a इंटू r⁻n-1 होता है। तो a आपका कितना 2, r आपका कितना आया है 4 टू द पावर n-1 टू द पावर n-1 यानी 20-1। तो ये आपका 2 इंटू 4 टू द पावर ये 19 हो गया। ठीक है, इसको मैं इस तरह का लिख सकता हूँ 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर टू द पावर 19। तो ये कुल मिला के आपका देखो 2 19 इंटू 2 38 और इसका पावर कितना है 1। तो ये आपका हो गया 2 टू द पावर 39। देखो 2 टू द पावर 39 वाला ऑप्शन किस में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर भी हम लोग एस एन निकाल लेते हैं। एस एन कैसे निकालेंगे, एस एन इज इक्वल टू देखो आर ग्रेटर देन 1 है ना, आर ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए आर टू द पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर a आपका कितना 2, r आपका कितना 4 टू द पावर कितना लिखेंगे 4 टू द पावर n कितना है आपका, n आपका है 20, 4 टू द पावर 20 -1 डिवाइड बाई आपका r 4-1। तो ये आपका वैल्यू कितना आया 2/3, कितना आया 2/3 टू द पावर 4 टू द पावर 20-1। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन का भी फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये मेरा जो भी वैल्यू आया ये S20 का वैल्यू आया। आई होप क्लियर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, वहाँ पर क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है T24 एंड फॉर द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो ए मेरा है 18, समझ में आया, ए मीन्स फर्स्ट टर्म 18 एंड आपका आर कितना हो जाएगा 9/18 यानी 1/2। अच्छा, ये जो 1/2 आया ये लेस देन 1 है, तो मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करूँगा। आपको S24 पहले आपको T24 मांगा है, पहले T24 निकाल लेते हैं, T24। ठीक है, तो a इंटू आर टू द पावर n-1 होता है। तो मैं क्या करूँगा इधर a मेरा कितना 18, r के जगह में 1/2 n-1 यानी 24-1 यानी आपका वैल्यू कितना होगा 18 1/2 टू द पावर 23। देखो 18 1/2 20, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। देखो आपका आंसर आइदर ए होगा नहीं तो डी होगा, जो भी सेकेंड टर्म वाला सेटिस्फाई करेगा वो आपका होगा आंसर। ठीक है, तो आपको पता है S24 कितना लिखेंगे, S24 देखो आर आपका लेस देन 1 है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 ठो कंडीशन दिया गया है, ये जब ग्रेटर देन 1 होगा ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब लेस देन 1 होगा, और ये इनफाइनाइट वाला होगा a डिवाइडेड बाई 1 - r। ठीक है, a डिवाइडेड बाई 1 - r। ठीक, इनफाइनाइट केस में देखो यहाँ पर r लेस देन 1 है तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ये वाला यूज होगा 1 - r। तो a आपका कितना है 24, 1 - r के जगह में कितना लिखेंगे 1/2 r टू द पावर n। ठीक है, n मेरा कितना 24, S24 डिवाइड बाई a इंटू 1 - r टू द पावर n हो गया, अब 1 - 1/2। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 24 ये 1 - 1/2 1 - 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो, s ये 24 ये 1 - 1/2 टू द पावर 24
एंड 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, इंटू 2, ऊपर में चला जाएगा तो इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, तो इंटू 2 होगा तो ये आपका क्या होगा 48, मीन्स ये 24 1 - 2 to the power 24, ठीक है। अच्छा, उल्टा होने से ये आपका आता कितना 1 - 1/r आता, तो 1 - 1/r मीन्स 2 - 1, ये 2 - 1 मीन्स 1/2, ठीक है। 1/2 ऊपर में चला जाएगा तो 48 होगा, ठीक है। 48 इंटू 1 - 2 to the power 24, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन 2 to the power 24 ये वाला ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। a इंटू 1 - r⁴ डिवाइड बाई 1 - r, ठीक है। बट यहाँ पर आपका देखो 36 दिया है जो कि नहीं होगा, ये वाला केस आंसर तो सही है बट ये 48 होगा ना कि 36 होगा, ठीक है। 36 आपको नहीं पूछा है, आपको 24 पूछा है। आई होप क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 इंटू 2 ना, नहीं ठीक है, 18 ए का पहला टर्म यहाँ पर गलत लिखा गया है, आपका वही वाला होगा 36 होगा। देखो यहाँ पर आपका 26 है, 18 लिख दिया गया है, एक्चुअली मैं 26 लिख दिया हूँ गलती से 18, तो ये 18 होगा तो ये डेफिनेटली आपका कितना हो जाएगा 36 होगा। कितना होगा 36, क्योंकि 18 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई करोगे 36, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका पूरा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द सेवेंथ टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ द फोर्थ टर्म। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में देने का मतलब ये है जो T7 है वो 4 गुना है T4 का, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, आपको पता है कि Tn इज इक्वल टू a इंटू r⁴n - 1 होता है। तो सिमिलरली a हमें पता नहीं है, a r के जगह में r n-1 यानी 7 - 1, 4 इंटू क्लियर r 4 इंटू a, ठीक है, r⁴ 4 - 1, ठीक है। ये आपका हो गया a r⁴ 4 a r⁵, ये a कैंसल, ठीक है। एंड यहाँ पर 4 टाइम्स नहीं 8 टाइम्स दिया है, सॉरी। तो आपका वैल्यू कितना हो गया r⁴ r³ के साथ कटेगा तो r³ इज इक्वल टू 8, तो आपका कॉमन रेशियो आ गया कितना 2। एंड उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म इफ फिफ्थ टर्म इज 48। अच्छा, क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म यानी a मांग रहा है कितना, ठीक है। तो एंड उसके साथ साथ आपको गिवन है क्या, आपको T5 गिवन है। क्या गिवन है, T5 का वैल्यू आपको पता है कितना 48, तो T5 के जगह में a लिख सकते हैं एंड r⁴n-1 यानी 5 - 1 इज इक्वल टू 48। यहाँ पर आपको a r का वैल्यू कितना 2 एंड 5 - 1 4 इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो a आपका हो जाएगा 48 बाई 2⁴ कितना होता है 4 4 16, तो 48 बाई 16 कितना 3। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है द फोर्थ एंड द 10th टर्म ऑफ ए जीपी आर 1/3 एंड 243 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सेकेंड टर्म। अच्छा, T4 दिया है आपका 1/3 एंड T10 आपको गिवन है 243, इतना क्लियर। अच्छा, पहले हम लोग लिख सकते हैं इसको a इंटू r⁻n-1 यानी 4 - 1 AR³ 1/3। सिमिलरली इसको लिखा जा सकता है a r⁴n-1 यानी 10 - 1 मीन्स 9 इज इक्वल टू कितना 243। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखते हैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा,
ए आर टू द पावर 9, ये जो ए आर क्यू है ये आपका डिवाइड हो जाएगा 243 1/3, मीन्स ये उल्टा होगा तो कितना हो गया आपका 729। ये ए कैंसिल, तो ये आपका आर क्यू आया कितना 9/3, मीन्स आर टू द पावर 6, आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू आपका 729 आया। ठीक है, तो देखो ये आर टू द पावर 6 है, ये 3 टू द पावर 6, क्यों 3 का क्यू 27, ठीक है 27 का होल स्क्वायर यानी 729, यानी आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6, यानी मैं अभी बोल सकता हूँ कि बेस पावर सेम है तो बेस सेम होगा आर क्यू। अब देखो कहीं पर भी आप वैल्यू पुट कर दो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पहला टर्म। ठीक है, अच्छा पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म मान लो ये T4 निकल रहा हूँ, यहाँ पर हमें पता है कि पहला फर्स्ट इक्वेशन में ए आर क्यू का वैल्यू कितना पता है 1/3, ए के जगह में ए रखा, आर क्यू के जगह में 3 का क्यू 1/3, यानी आपको पता चल गया कि ए जो भी है मेरा ये 3 क्यू कितना 27, आई होप क्लियर, ये 3 क्यू कितना 27, ये 3 81, मीन्स 81 इंटू ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1/81, 27 3 81, ये हुआ आपका 81। ठीक है, एंड आपको क्या मांगा है आर, अच्छा मीन्स आपको T2 मांगा है, T2 इज इक्वल टू क्या होगा A इंटू आर टू द पावर n-1, यानी ए आर, आपका A निकल चुका है 1/81 एंड R आपको पता है कितना 3, तो 3 81 के साथ काटोगे जब तो आपको मिलेगा 1/27, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा 1/27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा यहाँ से गलती से एपी घुस गया है, बट सिंस हम लोग एपी पढ़ चुके हैं तो एपी का क्वेश्चन भी अभी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। ठीक है, क्यों एक क्वेश्चन को छोड़, देखो एपी दिया है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 107 एंड 253। अच्छा, इफ देयर आर 5 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस देन द सम ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा आपको दिया गया है 5 टर्म, तो आपको बोला गया था जब आपका 5 टर्म होगा तब आप इस तरह का वैल्यू ले सकते हो, a + 3d, a + 5d। ठीक है, इधर a - 3d, a - 5d। ठीक है, a - 5d। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। देखो 5 जब होगा तब इस तरह का वैल्यू लेते हैं, हमको समझाया गया था। ये वाला टर्म आपको दिया गया है फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका कितना है ये सीरीज में, ये -5d आपको गिवन है 107। ठीक है, क्लियर, देखो हाँ, और उसके साथ साथ दिया गया है आपको लास्ट टर्म यानी a + 5d आपको गिवन है कितना 253। अब देखो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने से आपको मिलेगा कितना एक्सक्यूज मी, मिलेगा ये कट जाएगा, आपका वैल्यू होगा कितना 360। तो 360 हुआ यानी a का वैल्यू आपका आ गया कितना 180। आई होप क्लियर। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। ओके, सम ऑफ द सीक्वेंस मीन्स सबको जब जोड़ोगे, क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना वैल्यू आएगा। देखो सबको जब जोड़ोगे a - 5d मीन्स क्वेश्चन में बोलने का मतलब ये है कि जब सब सीरीज को जोड़ोगे यानी a - 5d, a - 3d, a + 3d एंड a + 5d, जब सबको जोड़ोगे तो सीक्वेंस में कितना आएगा। देखो 5d कैंसल, 3d कैंसल, तो आपके पास बस बचा हुआ है कितना a, एंड आपका a का वैल्यू कितना 180। तो 180 × 5 कितना हो जाएगा 900। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका C होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हुआ। 22 ए बॉय अग्रीड टू
वर्क एट द रेट ऑफ 1 रुपीज ऑन द फर्स्ट डे। अच्छा, एक बॉय एग्री हुआ पहला दिन में 1 रुपया लेगा, 2 रुपीज ऑन द सेकेंड मीन्स दूसरा दिन में 2 रुपया, एंड ऑन द थर्ड एंड 4 रुपीज ऑन द थर्ड। अच्छा 4 मीन्स ये हमेशा 2 गुना पैसा ले रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल बॉय गेट टू स्टार्ट द वर्किंग ऑन द 1st February एंड फिनिश द 20th February मीन्स अप टू 20 दिन काम किया है। समझ में आया? यानी 20 टर्म के बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में का पूछने का मतलब है आपका S20 कितना होगा। वो February 1 में ज्वाइन किया था, S20 में काम फिनिश किया है, ठीक है। तो वो कितना पैसा लेगा, क्वेश्चन में बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है S20 मीन्स आपका हाउ मच विल बी बॉय गेट, ठीक है। नेक्स्ट दिन में कितना उसको मिलता, 16, इस तरह का उसको मिलते मिलते मतलब मिलता चलेगा। तो ए आपका हो गया आपका 1, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो आर आपका 2/1 यानी 2 है, ठीक है, या फिर 4/2 करोगे तब भी क्या है 2 है। तो यहाँ पर आर ग्रेटर देन क्या है 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइड बाई r माइनस 1। तो r के जगह में क्या लिखेंगे 2, n के जगह में 20 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 टू द पावर 20 माइनस 1 आएगा। तो आपका देखो क्या वैल्यू होगा 2 टू द पावर 20 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को कहते हैं, क्या दिया देखो 16, 8, 4, 2 अप टू इन्फानाइट सीरीज है, ठीक है। तो इन्फानाइट सीरीज है तो आर देखो कितना है आपका 8/16, तो 8/16 यानी 1/2। एंड आपको एस इन्फानाइट सीरीज में फॉर्मूला दिया गया है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ए आपका है 16, 1 आर माइनस 1/2। देखो 16 2 माइनस 1 2 यानी 16 का डबल 32 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या दिया। एक्चुअली देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये 25 टू द पावर 1/3 प्लस 1/9 ये पूरा सीरीज में है, नीचे भी ऊपर नहीं है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ एक्चुअली क्या क्वेश्चन है। टाइपिंग करने के टाइम में थोड़ा इधर उधर हो गया है। 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस दिस सीरीज अप टू इन्फानाइट, ठीक है, ये वाला सीरीज है, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला पार्ट इन्फानाइट सीरीज में है, यस और नो। तो इसमें आर आपका हो जाएगा कितना 1/9 डिवाइड बाई 1/3, इतना क्लियर। तो 1/9 ये 3/1 यानी 3/9 मीन्स 1/3। आपका कॉमन रेशियो कितना है 1/3। एंड आपको पता है एस इन्फानाइट का फॉर्मूला क्या है a/1 माइनस आर, ठीक है। एंड इधर a आपका कितना है 1/3, a कितना है आपका 1/3, पहला टर्म कितना है 1/3, ठीक है। एंड 1 माइनस 1/3 तो ये आपका कितना आया बोलो 1/3, ये 3 माइनस 1 यानी ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 3 3 कैंसल। तो आपका एस इन्फानाइट का जो वैल्यू आया वो आ गया आपका 1/2, कितना आया 1/2। तो यहाँ पर 25 टू द पावर 1/2 एंड 25 टू द पावर 1/2 का मतलब क्या है 25 का रूट ओवर, एंड 25 का रूट ओवर का वैल्यू कितना 5। तो यह क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो फिर क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है 9, 99, 999, ये 9999 अप टू T100, ठीक है, अप टू T100। तो देखो ये एपी में है ना, जीपी में है ना, एचपी में है, कुछ में भी नहीं है, ठीक है। इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट। देखो 9 को लिखा जा सकता है 10-1। सिमिलरली 99 को लिखा जा सकता है कितना 100-1। आई होप क्लियर। सिमिलरली 1000-1
अब ये 10,000 माइनस 1 अप टू T100, ठीक है। अब देखो ये 10 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000 अप टू T100, ठीक है। एंड प्लस ये जो -1 -1 -1 -1 ये कितना होगा आपका 100 टाइम्स होगा। तो -1 को 100 बार आप लोग जोड़ोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा -100। देखो अब देखो ये जो अभी जो सीरीज आया है, ये वाला जो सीरीज ये जीपी में है, हाँ कि नहीं, क्योंकि कॉमन रेशियो आपका क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -100 होगा, कितना होगा -100। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों को करेंगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका R कितना हो गया 100/10, 100/10 यानी कॉमन रेशियो 10 है। A आपका हो गया कितना 10 एंड N आपका हो गया कितना 100। फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो S100 चाहिए हमें, S100, तो S100 हमारा कितना होगा, R ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, A मेरा कितना 10, A इंटू R टू दी पावर n-1, तो 10 टू दी पावर n-1 यानी 100 - 1 R टू दी पावर n, ना इधर लिखते हैं R टू दी पावर n-1, ठीक है, -1 डिवाइड बाय R-1 यानी 10-1 एंड इस साइड में आपका जो वैल्यू आया है वो आया है कितना 100, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। 10 टू दी पावर 101, 10 टू दी पावर 101 -10 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, -100। तो /ऊपर में इसको एलसीएम ले लेते हैं। देखो ये 9 इंटू 100 900 एंड -10 यानी 910/9, तो 10 टू द पावर 101 - 910/9। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या दिया है। देखो यहाँ पर 5 5 5 5 अप टू T100 तक पूछा है, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट मिसिंग है। अच्छा देखो आंसर करते हैं। देखो 5 + 55 + 555 प्लस अप टू आपको T100 मांगा है, यस और नो। तो 5 कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन लेने से ये 5/11 ये 1 प्लस ये T100 वाला टर्म होगा। आई होप क्लियर। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, ये 5/9, 9 इधर भी 9 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1 + 11 + 111 प्लस T100, ठीक है। अब देखते हैं ये जो 9 है भीतर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/9 इंटू ये 9 + 99 + 999 प्लस अप टू ये सीरीज T100 तक जाएगा, यस और नो। तो ये जो 5/9 है, अभी देखो ये जो वैल्यू निकाले थे, अभी देखो इसका वैल्यू, ये जो वैल्यू, ये वैल्यू दोनों क्या है, ये सेम है, यस और नो। तो प्रीवियस में जो भी वैल्यू आया था उसको हम लोग लिख सकते हैं। 9 + 99 + 999 का वैल्यू यहाँ पर कितना लिखे थे, देखो ये चीज 10 टू द पावर 101 - 910, ठीक है, उस चीज को इधर लिखते हैं, ठीक है, 10 टू द पावर 101 - 910/9, इतना क्लियर। तो देखो सेम है कि नहीं, 10 टू 101 - 910/9, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू को आप याद रखोगे भी तो चलेगा, नहीं रखोगे तो आपको करना पड़ेगा। देखो इस तरह का ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। 27 ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5000 मीटर ऑन ए ग्राउंड and the ball is bounced 4/5 times of its every last bounce, then calculate the total distance covered by the ball till it is stopped.
टिल इट इज स्टॉप्ड। ठीक है, देखो ये मान लो एक ग्राउंड है, मान लेते हैं ये एक ग्राउंड है। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए, मान लो ये एक ग्राउंड है। ठीक है, एक बॉल ये हाइट से छोड़ा गया है, उसको ग्राउंड में हिट हुआ तो ये 5000 मीटर था। जब ग्राउंड में हिट हुआ तो ये फास्ट बाउंस का 4/5 टाइम्स राइज किया। समझ में आया? यानी इधर वो बाउंस किया है कितना, 4/5, 4/5। तो 5000 का 4/5 कितना होगा, 1000, सॉरी 4000। ठीक है, ये 4000। अब देखो यहाँ से जितना भी हाइट उठा है, फिर ये मैक्सिमम हाइट मान लो, यहीं से फिर ग्राउंड में हिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बाउंस हुआ, ये सेकंड बाउंस, ये फर्स्ट बाउंस हुआ, ये सेकंड बाउंस। यहाँ पर जब बाउंस हुआ, ये भी तो आपका जितना हाइट चढ़ा था उतना ही हाइट से गिरेगा, यानी ये भी आपका 4000 है। ठीक है, फिर यहाँ पर ग्राउंड में हिट करने के बाद वो कितना बाउंस उठा ना, जितना भी पहले था, कितना था पहले, 4000 था, इंटू उसका 4/5, यानी 4000 इंटू 4/5 आपका 800 इंटू 4 यानी 3200। ठीक है, कितना, 3200। क्लियर? अब देखो, अब इतना हाइट उठ के फिर ग्राउंड में हिट होगा, तो ग्राउंड में हिट होगा यानी इससे पहले ये 3200 हाइट अटेंड करेगा, फिर यहाँ से, ठीक है, कितना हाइट उठेगा ना, 3200 इंटू 4/5। ठीक है, इसको काटो, देखो कितना आ रहा है, 5 6 30। ठीक है, 5 4 20, 640। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2560। कितना, 2560। अब इसी हाइट से फिर नीचे आएगा, ये 2560, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहीं से ऐसे करके, ऐसे करके बॉल रुक जाएगा। समझ में आया? तो ये सीरीज किस में है, कैसे पता चलेगा? देखो, पहले जब बाउंस हुआ इतना डिस्टेंस कवर किया था, यानी 5000, ये 4000, यानी पहले 9000 डिस्टेंस कवर किया था। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगेन देखो, जब सेकेंड बाउंस किया, जब सेकेंड बाउंस किया मीन्स ये वाला केस, ये देखो 4000, ये 3200, यानी कितना हुआ आपका, 7200 प्लस। अब देखो जब तीसरा बाउंस किया, यानी तीसरा बाउंस, यानी ये जो 2560 हाइट है ना, 2560 एंड 3200, तीसरा बाउंस। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो 3000, 2000, 5000 और ये 5760, 5760। ऐसे डिस्टेंस कवर करते हुए ओ क्या हो गया, स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया मीन्स ये इनफाइनाइट सीरीज हो गया। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो फर्स्ट निकालेंगे। कॉमन रेशियो कितना आएगा, देखो 7200 बाय 9000 करोगे तो कितना आया आपका, 4/5। ठीक है, और या फिर आप इसको ऐसे भी करोगे तो 4/5 आएगा, जैसे कि 5760 डिवाइडेड बाय 57। देख लो, ये करना जरूरी नहीं है, खाली जस्ट वेरीफाई करने के लिए करा रहा हूं आपको। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 24 में काटेंगे तो 30। देखो 6 4 24, 6 5 30, यानी आपका कॉमन रेशियो कितना आ गया, 4/5। ठीक है, अब एस इन्फानाइट का फॉर्मूला आपको पता है कि a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ए मेरा है 9000, पहला टर्म कितना है 9000, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आया, 4/5, 4/5। तो ये 9000, 5 माइनस 4 यानी उल्टा हो जाएगा, यानी 5, 9000 इंटू 5 45,000। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में दिया गया है, तो कितना हाइट अटेंड करेगा, 45,000 मीटर। ठीक है, जब बॉल स्टॉप होगा
तब तक ये 45,000 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा दिया है। द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। हाँ नहीं, इसको छोड़ दिया हूँ। देखो, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट ऑफ, ये 27वां 28वां, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 540 मीटर। देखो हमें पूरा डिटेल्स में नहीं जाना है, जस्ट 2 का वैल्यू निकाल देना है। देखो बॉल इतना हाइट से गिरा, कितना 540। अब ग्राउंड में हिट हुआ, ठीक है। ग्राउंड में हिट होने के बाद उसका बाउंस घट जाता है। कितना का बाउंस होता है? 540 इंटू 2/3, ठीक है, ऑफ लास्ट बाउंस, यानी 180 यानी 360। फिर इसी हाइट से नीचे ग्राउंड होता है, यानी ये 360, तो ये भी तो आपका 360 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ग्राउंड में हिट करने के बाद ये कितना बाउंस करेगा ना, 360 इंटू 2/3 यानी 120 यानी 240, ठीक है। अब ऐसे किया, ऐसे करके बॉल क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मैं खाली जस्ट दो वैल्यू का लूंगा। ये आपका पहला बाउंस में 540 360, दूसरे बाउंस में आपका 360 एंड 240, ठीक है। तो पहला बाउंस में 540 प्लस 360, 540 प्लस 360 कुल मिला के, एंड नेक्स्ट में आपका कितना आया 360, क्योंकि जितना हाइट में गया था उतना ही हाइट में डाउन हुआ 360। फिर बाउंस कितना हुआ आपका, यहाँ पर ग्राउंड में सेकेंड टाइम हिट होने के बाद कितना बाउंस कवर किया, ये यहाँ पर बोला हूँ, ये ग्राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया। पहले बाउंस में 360 किया था, दूसरे बाउंस में 240, अप टू ये करके बॉल स्टॉप हो गया, ठीक है। 2 टर्म काफ़ी है। 500 400 90 मीन्स ये यहाँ पर आपका हो गया 900। फिर यहाँ पर 300 200 500 40 60 कितना हो गया 600। इस तरह का डिस्टेंस कवर करते हुए स्टॉप हो गया, यानी इन्फानाइट। एंड आपको एस इन्फानाइट निकालना है, एस इन्फानाइट। तो ए बाई 1 माइनस आर होता है। ए आपका कितना 900, 1 माइनस आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 1/3, 600 डिवाइड बाई 900 सॉरी 2/3, ठीक है। तो 2/3, तो 1 माइनस 2/3 यानी आपको पता है 900 इंटू ये 3 माइनस 2 1, ये उल्टा हो जाएगा यानी 3, तो 2700 ना मीटर, 2700 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा दिया है, क्या दिया है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। अच्छा, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज, मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अच्छा, मान लो ये आपका मिड पॉइंट है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। ये 16 दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। एंड स्क्वायर आर मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ईच स्क्वायर, देन द कैलकुलेट द टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा बोलो, ये जो हुआ ये 8 8 है, तो ये आपका डायगोनल होगा। ये डायगोनल आपका कितना होगा 8√2 होगा, कितना होगा, ये 8 है ये 8 है, तो ये 64 का रूट ओवर मीन 64 प्लस 64 का रूट ओवर, यानी समझ रहे हो ना, ये 8 8 है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, तो 128 यानी 128 मीन्स कितना 8√2, या फिर डायगोनल पता है सेम साइड होगा तो √2a होगा, तो ये आपका हो गया कितना 8√2, ठीक है। अच्छा तो देखो फिर क्या हुआ, फिर क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि उसका जो मिड पॉइंट यूज करके
ये वाला मान लो मिड पॉइंट है, यहाँ पर भी इसको मान लेते हैं मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मान लेते हैं मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट को यूज करके, ठीक है, और एक स्क्वायर बनाया गया। ठीक है, अब देखो ये जो 8√2 है, ये कितना हो जाएगा, ये 8√2 था, यानी ये आपका 4√2 होगा। कितना होगा ये आपका 4√2 होगा, और ये भी आपका 4√2 होगा। तो ये देखो, ये 4√2 है, ये 4√2 है, तो ये क्या होगा, √2a। तो √2a मीन्स ये हो जाएगा आपका 8। यानी इस तरह का सिचुएशन आपका चलता रहेगा। फिर ये वाला पॉइंट यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये चलता रहेगा। यानी सबसे बड़ा जो भी एरिया है, ये साइड कितना हुआ 16, यानी स्क्वायर का एरिया कितना हो गया 16 का स्क्वायर। फिर ये जो रेक्टेंगल हुआ, ये जो सॉरी स्क्वायर हुआ, ये साइड आपका कितना हुआ 8√2, ये वाला का कितना आएगा 8√2। फिर जो भीतर वाला आया, इसका कितना निकला 8√2 का ये होल स्क्वायर, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका कितना निकला 8 स्क्वायर। फिर सिमिलरली ये ऐसा कर करके ये आपका जस्ट एज ए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉसिबल। ठीक है, तो देखो ये 16 का स्क्वायर मीन्स 256, 8√2 का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर 64, √2 का मीन्स 128 प्लस 64। इस तरह का करके छोटा छोटा करते हुए पूरा स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सीरीज है, इन्फानाइट सीरीज है। इन्फानाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या है, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, यहाँ पर a आपका 256 है एंड 1 माइनस आर, आर कितना होगा 128/256, यानी आर आपका 1/2। तो 1/2 आपका कितना होगा 256, 2 माइनस 1 यानी 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 512 दिया है, यही वाला हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में दिया है द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 6, 8, 10। अच्छा कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मान लो ये, ठीक है, ओके ये हो गया आपका। ये इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 8 और इसको मान लेते हैं 10। ठीक है, ओके देखो इसका एरिया तब कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ ये 4, इसका एरिया पहले वाला का एरिया कितना हो जाएगा 48। मैं कलर के साथ आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले वाला का एरिया कितना हो जाएगा 48, 6 नहीं 48 नहीं 24, 6 इंटू 4 कितना 24, 2 8 इंटू 6 2 4 6 इंटू 4 ओके 24। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन में बोला है इसका मिड पॉइंट, मान लो 8 का मिड पॉइंट ये वाला, 6 का मिड पॉइंट ये वाला, और इसका मिड पॉइंट ये वाला। ओके, इसको जॉइंट करके एक क्या बनाया गया, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, तो पता है ये 6 है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा आपका ये 3। ठीक है, और ये 8 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये 10 है, ये तो आपका कितना हो जाएगा 5। यानी मैं जो येलो कलर में लिख रहा हूँ वो दूसरा ट्रायंगल का एरिया है, हाफ, उसका बेस कितना है 3, उसका हाइट कितना है 4। क्लियर, ये 2 ये 4 यानी 6। ठीक है,
फिर मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, पूरा करना नहीं है आपको, जस्ट 2 में ख़त्म हो जाएगा, खाली समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसको मिड पॉइंट मान लिया, ये इसका मिड पॉइंट मान लो कोई पर यहाँ पर, और इसका मिड पॉइंट यहीं पर, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो हाँ, ये आपका हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, क्लियर। अच्छा बोलो, अब देखो ये जो 4 था, ये 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये आपका जो भी था 3 था, ये 3 था, तो ये हो जाएगा कितना 1.5, क्लियर। ये जो आपका 5 था वो हो जाएगा कितना 2.5। तो देखो एरिया कितना होगा, जो ब्लू वाला पोर्शन में लिखा हूँ हाफ, बेस कितना है देखो 1.5, एंड हाइट कितना है इसका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट कितना है 2, यानी 2 कैंसिल, यानी एरिया आया कितना 1.5, ठीक है। इस तरह का होते हुए ये इन्फानाइट हो जाएगा, एक जस्ट पॉइंट का जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एरिया मांगा है, ठीक है, टोटल एरिया मांगा है। देखो पहले कितना है 26, उसके बाद 6, उसके बाद 1.5, इस तरह का इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एस इन्फानाइट चाहिए, तो ए आपका कितना है 26, 1 माइनस आर, देखो 1.5/6 करोगे तब भी आएगा आपका 1/4, 6/24 करोगे तब भी आपका आएगा 1/4, तो 26 माइनस 1/4 कर लेते हैं, तो 26, ये देखो 4 माइनस 1 यानी 4, 3/4, 3/4, 4 ऊपर चला गया, ठीक है, 3 8 26, तो 8 4 कितना आया आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन में दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर होगा 32। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31। देखो क्या दिया है, a इज इक्वल टू 1/4, 1/6, ए के लिए पहले करते हैं, उसके बाद बी के लिए करेंगे। ए में आपका पहला टर्म देखो, यहाँ पर 1/16 करोगे, आर आपका लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है, आर आपका कितना है, इस साइड में कर लेते हैं ए के लिए आपका आर कितना है, आर आपका हो जाएगा 1/16/1/4, यानी 1/16 इंटू 4/1। ये चीज आपको करना नहीं है, देख के ही पता लगाना है। तो कितना हो गया आपका 1/4, तो ए आपका 1/4, ठीक है। ये लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 होने से कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, आर टू द पावर 1 माइनस आर टू द पावर एन, 1 माइनस आर टू द पावर एन, आर आपका कितना 1/4, ठीक है, टू द पावर एन, आर टू द पावर एन, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस आर, डिवाइड बाय 1 माइनस आर। इज इट क्लियर। अब देखो इसको करोगे तो ये आपका 1/4 आ गया, एंड 4 माइनस 1, ठीक है, तो ये आपका 4/3 आ गया, कितना 4/3, उल्टा हो जाएगा 4 माइनस 1 मीन्स 3, 3/4 उल्टा होगा तो 4/3, क्लियर। इस टू यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 देखो 4 है ना, तो 1/2 का स्क्वायर का कितना लिखेंगे n, अब ये फाइनल हो गया, ठीक है। तो देखो ये 4 कैंसिल, तो इधर आपका a का वैल्यू कितना आया, सॉल्व किए तो 1/3, 1 माइनस 1/2 टू द पावर 2n, इतना वैल्यू आया, ये a का वैल्यू आया। आई होप क्लियर। अब देखो b का वैल्यू निकालते हैं, b मेरा कितना हो जाएगा 1/2/1 मीन्स यहाँ पर भी b का वैल्यू हाफ होगा, ठीक है। पहला टर्म मेरा कितना b 1 माइनस r मीन्स 1/2 टू द पावर, देखो यहाँ पर n नहीं है, टू द पावर 2n, क्योंकि 2n टर्म पूछा है, यहाँ पर n टर्म था इसलिए n लिखे हैं, तो r टू द पावर n के जगह में कितना होगा इधर 2n, डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये आपका होगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर 2n, ठीक है। अब देखो
ये जो 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 2। क्लियर। ये आपका a का वैल्यू, ये आपका b का वैल्यू। तो आपको मांगा क्या है a बाई बी। तो a बाई बी करेंगे तो देखो ये जो वाला पार्ट है जो मैं व्हाइट में लिख रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, ये भी 2n है, हाँ कि नहीं। तो ये दोनों कट गया, खाली आपके पास रह गया कितना 3, इधर रह गया आपका कितना 1/3। तो आपके पास है कितना 1/3 डिवाइड बाई 2। तो इसको करेंगे तो 1/3 इंटू 1/2, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/6। देखो 1/6 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आपका ऑप्शन होगा क्या ए, 1/6। देखो इसको करते हैं, इस किस तरह का क्वेश्चन है। देखो अभी ये क्वेश्चन आपको मांगा कितना होगा आंसर। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो हाँ कि नहीं। 11 प्लस 103 प्लस 1005 इस तरह का सिनेरियो दिया है। ठीक है, अप टू एंड टाइम। तो इसको लिखा जा सकता है 10 प्लस 1 प्लस 100 प्लस 3 प्लस 1000 प्लस 5 प्लस डॉट 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 डॉट। देखो अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ये सीरीज चलता रहेगा n टाइम्स प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ये सीरीज भी चलता रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया a मीन्स 10, r टू द पावर, r मीन्स 100/10 यानी 10 a इंटू r। ठीक है, टू द पावर n माइनस 1, टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 मीन्स r माइनस 1, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 यानी 10 माइनस 1। क्लियर। प्लस ये जो सीरीज है ये देखो किस में है, SN फॉर्मेट मीन्स AP में है, ये AP में है और ये किस में था GP में था। ठीक है, तो GP का फॉर्मूला यूज किए, यहाँ पर AP का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है क्या n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a मेरा कितना 1, 2a हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2 मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जो भी होगा आपका आंसर, ये 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय ये n प्लस n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2। क्लियर। ये जो 2 माइनस 2 कैंसल। अब देखो आपके पास यहाँ पर हुआ है, यह वाला टर्म में कितना बाकी है, और देखो यह वाला टर्म में कितना बाकी है, और n/2 इंटू 2n यही तो बाकी है, यानी ये वाला कितना आ गया आपका n², ये वाला कितना आ गया आपका n²। ये तो ऑलरेडी हो चुका था, यानी आपका आंसर क्या होगा 10, आपका आंसर होगा 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1/9 प्लस n²। ठीक है, इस चीज को मैं ढंग से कर देता हूं, आपको सुविधा होगा। चलो ये आपका 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 9। ठीक है, n/2 इंटू 2n कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा कितना है खाली n²। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 खत्म हुआ, 33 करते हैं। दिया है क्या, टू नंबर a एंड b आर सच दैट देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 20% लोअर देन देयर अरिथमेटिक मीन्स। अच्छा ढंग से समझो, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन्स, मान लो ये a एंड b है, इसका ज्योमेट्रिक मीन रूट ओवर ऑफ AB होगा। ठीक है, सिमिलरली 3 नंबर होगा, मान लेते हैं 3 नंबर है। ठीक है, A B एंड C, A, B एंड C, इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा
क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ठीक है, सिमिलरली 4 नंबर होगा तो क्या लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी। ओके, अच्छा, तो ये ज्योमेट्रिक मीन हुआ। अरिथमेटिक मीन्स सिंपल एज दैट ऑफ एवरेज। ए एंड बी लिए हैं तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। 3 नंबर लेंगे ए प्लस बी सी, ए बी सी, तो ज्योमेट्रिक मीन होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 एंड सो ऑन। क्लियर, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इतना। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में इसको छोटा कर देते हैं, लंबा क्वेश्चन है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, देखो 2 नंबर आर इन द रेशियो सच दैट जीएम इज 20% लोअर देन अरिथमेटिक मीन। अच्छा, जीएम 20% क्या है, कम है। किससे कम है, अरिथमेटिक मीन से कम है। ठीक है, अच्छा, ए एम डिवाइडेड बाई जी एम, क्वेश्चन के हिसाब से ए एम 100 होगा तो जी एम होगा कितना, 80, 20% कम, यानी ये 5 होगा तो ये कितना, 4, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है। ठीक है, ए एम के जगह में मैं कितना लिखूंगा, ए बाई बी बाई 2, एंड जी एम के जगह में मैं लिखूंगा 2 नंबर का जी एम क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ए बी इजिकल टू आपको पता है 5/4। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी इजिकल टू आपको पता है कितना, 5/4। ठीक है, 5/4। आई होप क्लियर। अच्छा, अब आपको मैं पढ़ाया था कहाँ पर, रेशियो प्रोपोर्शन में, जाके पहला वीडियो जाके देख सकते हो, शायद पार्ट 1 नहीं तो पार्ट 2 में होगा, जाके देख सकते हो। वहाँ पर पढ़ाया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये रूल क्या बोलता है क्वेश्चन में, ये रूल क्या बताता है आपको, इफ P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, मीन्स कोई भी 4 रेशियो में होगा तो तब आप लिख सकते हो, देन कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करोगे तो अब आप लिख सकते हो P प्लस क्यू डिवाइड बाई P माइनस क्यू इज इक्वल टू R प्लस एस डिवाइड बाई R माइनस एस लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रेशियो आपको मिला, ये एक रेशियो है, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है और ये भी रेशियो है। ठीक है, तो 4 रेशियो आपको मिला है, वहीं से हम लोग कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा, यूजिंग मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। यूजिंग सी एन डी, सी एन डी का मतलब क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा, ये आपका P है, ये आपका Q है, तो ये A प्लस बी प्लस नीचे जो भी होगा एक बार ऐड करेंगे। ठीक है, और ऊपर के साथ एक बार माइनस करेंगे, यानी ये आपका 2 रूट ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी हो जाएगा। यहाँ पर सिमिलरली 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 4 लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया कितना, 9/1, यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज किया हूँ। ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखो ये अब किसका स्क्वायर है, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 9/1। तो रूट ओवर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, बोलो, तो ये हो जाएगा आपका रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, अब देखो ये भी जो रेशियो है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, फिर अगेन आपको यूज करना पड़ेगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अब फिर से लिखते हैं, अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिर और एक बार करते हैं, देखो ये वाला आपका P बन गया, ये वाला आपका Q, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं रूट ए
प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी हो गया। फिर रूट ए प्लस रूट बी माइनस करेंगे, माइनस करने से यहाँ पर माइनस रूट ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस रूट बी इज इक्वल टू 3 + 1 डिवाइड बाई 3 - 1। रूट बी कैंसल, रूट ए कैंसल, 2 रूट ए डिवाइड बाई 2 रूट बी, 2 रूट ए डिवाइड बाई 2 रूट बी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 4/2, 4/2। तो ये 2 कैंसल, ये 2 4 के साथ कैंसल, तो रूट ए बाई बी इज इक्वल टू आपका 2 आया है, तो आपका ए बाई बी कितना होगा 4। नीचे कुछ नहीं है मीन्स क्या लिख सकते हैं 1। तो देखो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर, दोनों नंबर के भीतर रेशियो क्या है, मीन्स ए एंड बी के भीतर रेशियो क्या है, ये आपका वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो देखो 4:1 कहाँ पर दिया गया है, देखो 4:1 पहला ऑप्शन, ठीक है। ओके क्लियर, बट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट आपको करना तो करना ही है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, ऐसा नहीं कि मैं इधर उधर किया हूँ, जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा है उसी क्वेश्चन को ही मैं पिक किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 के हिसाब से दिया है द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इज 40। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मान लो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन के देने का मतलब द सम ऑफ हुज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म मीन्स a प्लस ए आर स्क्वायर आपको दिया कितना है 40 दिया है, एंड द सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म मीन्स ए आर एंड फोर्थ टर्म मीन्स ए आर क्यू आपको गिवन है कितना 80, इतना गिवन है। आपको पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। देखो पहले मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, a कॉमन लेने से 1 + आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 होगा। यहाँ पर सिमिलरली कॉमन लेने से ए आर कॉमन लेने से, यहाँ पर ए आर कॉमन लेने से आपका होगा कितना 1 + आर स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ये मान लो पहला इक्वेशन, ये मान लो सेकेंड दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो 2/1 करोगे तो ए आर बाई ए, समझ में आया, यानी कट जाएगा खाली आर आएगा, आर का वैल्यू कितना आपका आएगा 80/40 यानी 2 आएगा। वैल्यू पुट कर दो, आपको पता है क्या कि a + 1 + आर स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है ना 40, तो a रखो 1 + आर के जगह में 2 का स्क्वायर लिख लो 40, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 40/2 का स्क्वायर 4 + 1 5, यानी आपका वैल्यू आएगा कितना 8। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। इट इज ए जीपी 32 4n एंड 2, ठीक है, एंड जीएम इज 8। अच्छा जीपी का सीरीज दिया है एंड जीएम का वैल्यू दिया है 8। तो आपको पता है क्या क्या वैल्यू दिया है 32 4 8 n एंड 2, इधर उसका वैल्यू दिया गया है कितना 8। अच्छा ध्यान से रखो ये आपका 5 तो वैल्यू है टोटल, 1 2 3 4 5, इसलिए फिफ्थ रूट, ठीक है। मैं जीपी जीएम क्या होता है समझाया था ना, 2 नंबर होगा तो रूट ए बी, 3 नंबर होगा तो क्यूब रूट ए बी सी, सिमिलरली यहाँ पर 5 नंबर है तो ये हो गया। देखो अब इसको क्या करेंगे 32 × 4 × 8 × n × 2, बोथ साइड में मैं टू द पावर 5 किया हूँ, तो इधर भी कितना लिखूंगा 8 8 8 8 और एक 8, ठीक है। तो देखो क्या आता है 8 8 कैंसिल, 4 2 8 ये भी कैंसिल, 8 के साथ काटोगे तो 4 आएगा ये भी कैंसिल, ठीक है, एंड 4
ये 2 कैंसिल, यानी आपका n का वैल्यू कितना आया, 16 आया। कितना आया, 16। तो इसका आंसर होगा कितना, 16। ठीक है, नेक्स्ट देखो और कुछ कॉन्सेप्ट है, सीख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, देखो जो अरिथमेटिक मीन है वो हमेशा ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, ग्रेटर देन HM होता है हमेशा। ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, ये चीज़ जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे अलजेब्रा में तब जाके यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर देखो कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन होता क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पहले होता क्या देखते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन कम आता है, तब भी मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ है। देखो मान लो ABC इन AP है, ठीक है, देन इन AP देन 1/A, 1/B, 1/C इन HP। HP मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लियर। जैसे कि मान लो 7, 10, 13 ये किस में है, AP में है, तो इसका HP क्या होगा, ये AP में है, इसका HP क्या होगा 1/7, 1/10, 1/13। तो HP एक्चुअली है क्या, HP को मैं बोल सकता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ AP। ठीक है, HP क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ AP। ठीक है, देखो फिर हम लोग जैसे कि अभी बता रहा था, जैसे कि हम लोग 2 नंबर होगा, ये GHM, सॉरी फिर से लिख देता हूँ। मान लो ये AP के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर GP के लिए लिख रहे हैं, ये AM, ये GM, ये HM। ठीक है, तो क्या करेंगे, AM आपका मान लो 2 नंबर है, तो उसका अरिथमेटिक मीन होगा A + B/2, ज्योमेट्रिक मीन होगा उसका √AB। ठीक है, एंड हार्मोनिक मीन होगा उसका 1/A + 1/B/2। क्लियर। नेक्स्ट मान लो अरिथमेटिक मीन है 3 नंबर का, 3 ठो नंबर है, तो A + B + C/3, ये आपका क्यूब रूट ऑफ ABC, और ये आपका हो जाएगा 1/A + 1/B + 1/C/3। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो HM क्या हुआ, आपका अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल का बाय 3 करोगे तो ये आपका हो जाएगा हार्मोनिक मीन। ठीक है, अच्छा आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोग अभी फिलहाल पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे नया कंसेप्ट के साथ। फिलहाल आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नया कंसेप्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।